चाहेंगे प्रधानमंत्री जी आगे तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का। 17 के बाद 30 अगस्त के बीच ही होगा या वो सितंबर को। 3 साल के अंदर कोई सड़क नहीं बचेगी जो NH नहीं हुआ है। वो चारों का घर अभी तोड़ने का दे दिया, अभी हम 10 कर दिए हैं कि जाके तुम कुछ करो। घूस का मकान को समझ में आता है, 1,69,000 पक्का का मकान कैसे बन जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव देखिए पहले सुबह पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचकर टर्मिनल का जायजा ले रहे हैं। देखिए पप्पू यादव किस तरह से पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, अब मैं उनका स्वागत करूंगा, उनके हाथों से हो। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होना है और तिथि भी जल्द तय हो जाएंगे। उसके लिए पप्पू यादव लगातार मंत्री जी से बात कर रहे हैं और तिथि तय भी जल्द हो जाएंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया देश के हर शहर से 3 साल के अंदर जुड़ जाएंगे, ये पप्पू यादव का वादा है और पूर्णिया नामचित जगह में शामिल होंगे। पूर्णिया को आगे बढ़ाने के लिए पप्पू यादव हर वक्त लगे हैं और खगड़िया से पूर्णिया 6 लाइन जो 4 लाइन बन रहा है वो भी जल्द बनना शुरू हो जाएगा और पूर्णिया 3 साल के अंदर पूर्णिया में सब 4 लाइन सड़क हो जाएंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट का जल्द शुभारंभ होना है और पूर्णिया एयरपोर्ट का कार्य काफ़ी प्रगति पर चल रहा है और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। उसको साथ साथ पप्पू यादव देखिए किस तरह से कुछ पीड़ित परिवार एयरपोर्ट पहुंच गए, महिलाओं को किस तरह से पप्पू यादव पैसा बांट रहे हैं। देखिए पप्पू यादव तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवारों को हर परिवारों को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से पप्पू यादव 10-10 हज़ार दे रहे हैं और उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कह दिए कि पूर्णिया को आगे बढ़ाने के लिए सांसद पप्पू यादव हमेशा है आगे। पहले इसको लेकर पहले पप्पू यादव क्या कुछ करे पहले आप सुने। माननीय मंत्री जी से हम मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि 15 अगस्त के बाद और मिनिमम 30 अगस्त के बीच या 1 सितंबर, ये टेंटेटिव उन्होंने बताया। 15 अगस्त की बात नहीं है क्योंकि इस बीच में पूर्णिया में कई NH भी उच्चैठ स्थान से सिंहेश्वर स्थान होते हुए वो भी उसकी भी स्वीकृति मिल गई। नौगछिया से मोहनपुर रुपौली होते हुए बराड़ा जानकी नगर होते हुए इसकी भी लगभग स्वीकृति मिल गई। खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन की भी स्वीकृति 6 लेन के रूप में मिल गई। जो हमने जो सुझाव दिया था पहले, इन लोगों का था कि पूरा एयरपोर्ट पहले कंप्लीट हो जाए तब हम शुरू करें। अभी लगभग इंडिगो का सर्वे भी हो गया और हमारा आग्रह था मंत्री जी से और इंडिगो के मालिक से भी से कम हैदराबाद, बेंगलोर, बम्बई और दिल्ली जिसका सर्वे हो गया और 40 से 50% आप समझिए ये आ गया कि हैदराबाद और बेंगलोर यहाँ से इंडिगो एक दिन भी खाली जाएगी ही नहीं, सीट खाली भरी रहेगी, ये तो फाइनल होगी, ये आप जानिए। दिल्ली बम्बई का भी सर्वे आ गया लगभग 50-60%। तो ऐसा नहीं है कि शिलान्यास जो हमने सुझाव दिया था मंत्री जी को कि दरभंगा के तट पर हमारा कार्य होता रहे और दरभंगा के तट पर ये चीज़ बन जाए, तो हमारे सुझाव को माननीय मंत्री हिरेन नायडू जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो सपना था पूर्णिया की जनता का, कब हम लोग एक प्लेन चलवाए थे जो पूरा नहीं हो पाया और अब वो सपना जा कर के 20 साल बाद 25 साल बाद ये पूरे पूर्णिया, सीमांचल और कोसी और इतना ही नहीं भागलपुर भी, नेपाल विराटनगर के भी लोग पूर्णिया
अब तो आप समझिए कि पूर्णिया पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा और हमें लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर पर जो ये टर्मिनल बना ओंकार जी को, इंजीनियर साहब को, हमने मंत्री जी को लिखा है कि अप्रैल जो बिल्कुल गलत ठेकेदारों के हाथ में गया है कि हम इंक्वायरी की भी मांग की है और इस पर मेरी निगाहें भी है। अब मुझे लगता है कि 17 या 1 सितंबर टेंटेटिव यही है। हम तो चाहेंगे प्रधानमंत्री जी आवे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, हम स्वागत करेंगे अपने प्रधानमंत्री का। मेरे सांसद जी ये कि टर्मिनल बिल्डिंग तो करीब करीब बन गया है, लेकिन जो कनेक्टिविटी रोड है वो उसका काम नहीं हो रहा है। नहीं, कनेक्टिविटी रोड के लिए डीएम साहब से लगातार बातचीत हो रही है और रोड डिपार्टमेंट से भी बातचीत हो रही है। अभी हम करेंगे, हम बुलाए भी हैं। अभी बिजली के बाद हम रोड डिपार्टमेंट से ही बात करेंगे और आपको परसों से तरसों हम फाइनल डेट बता देंगे कि डेट फाइनल कब है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि 17 के बाद 30 अगस्त के बीच ही होगा या वो 1 सितंबर को। कल जो मेरी बातचीत हुई है मंत्रालय से, स्टेट मिनिस्टर से, रात में 12:30 बजे जोशी जी से, उन्होंने कहा कि सर लगभग 1 तारीख की वही आप रखिए। कल मेरी रात 12 बजे के लगभग हमारी जोशी जी से बातचीत हुई, लेकिन मुझको लगता है कि सोमवार या मंगलवार को मैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे बात करके डेट में फाइनल कर दूँगा। और ये इससे बड़ा उत्सव मेरे लिए, जो मेरा महत्वपूर्ण एयरपोर्ट था, मेरे लिए रेलवे लाइन थी, उसको जोड़ना था हमको देवघर से, उसकी भी प्रक्रिया हो गई। कुर्सेला से जोड़ने का था, विक्रमशिला से कटोरिया और कटोरिया से कुर्सेला भीमनगर। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए सपना है। ये समझिए कि मैं 3 साल के अंदर कोई सड़क नहीं बचेगी जो NH नहीं होगा इसमें। ये मेरा आपको वादा है। आप इस बात को, मैं लगातार प्रयास में हूँ और मैंने कहा था कि पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में जाएगा। 3 साल के अंदर पूरी पूर्णिया आप देश के हर शहरों से जुड़ जाए। मामला है कि 4 घर को कल तोड़ा गया, 4। हम तो अभी 10-10 हज़ार रुपये उसको बोले कि तुम अलग हो, तो उसको रहने का भी जगह नहीं दिया और मुआवजा भी नहीं दिया। अभी 4 घर वो तोड़ के जा रहा है। नहीं तो उसको अभी जो बारिश में कहाँ रहेगा बेचारा, मुआवजा तो मिल जाए उसको, अभी उसको करवा दिया जाए। एक दूसरा चीज जो पक्का का मकान है, पक्का का मकान कौन सा 1,79,000 और 69,000 में बन जाएगा? भाई मेरे आप हमको बताइए। फूस का मकान तो समझ में आता है, 1,69,000 पक्का का मकान कैसे बन जाएगा? हम व्हाट्सएप कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए। तीसरा चीज 52 एकड़ का मुआवजा अभी तक नहीं शुरू हुआ देना, उसको शुरू करवाइए 4 गुना। भाई मेरे देखिए, भाई मेरे, हमको कोनो, आपको भी पता है कि हमको सरकार से ज़्यादा, हम किसी के बाप का जानते नहीं हैं। यदि बक्सर में भाई मेरे कटता है, कल हम बक्सर में 40 घर को दे के आए 30-30 हज़ार रुपया। यदि कोई पूरा परिवार मर गया नालंदा में, तो कल रात में उसके बच्चे को हम 50,000 का चेक दे के आए। पूरा परिवार आत्महत्या कर लिया आप कर्ज के चलते। भाई मेरे बात कर लीजिए प्लीज। हम सुनने वाले, हम सुनने के आदि नहीं हैं। हम भगवानों को नहीं बकसते हैं तो आदमी छोड़ दीजिए। नहीं, हम नहीं सुनेंगे सर। भाई मेरे 52 एकड़ का उसको जमीन का ही कर दीजिए सर। नहीं हुआ है, यहाँ पर सब लोग हैं, नहीं हुआ है। किसी का नहीं हुआ बना है वो भी नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ। न पैसा मिला, घर कल घर तर तोड़ दिया, मारवो करता था। आप देखवा लीजिए भाई मेरे प्लीज। इंजीनियर क्या देगा एस्टिमेट करके? आप बताइए ना, आपका घर कितने का है? आपका घर नहीं है, आप बिना घर के हैं। नहीं तो उसको समझिए, ये ज्यादा तेज मत बनिए। मेरा घर नहीं है, ये हम यहाँ पर हैं।
ये पूर्णिया है जी। ये 1,80,000, 1,69,000 एक घर का। अब तो चले जाइएगा पीठ झाड़ के। नहीं नहीं, हम देख रहे हैं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, हम देख रहे हैं। हम मेरे हाथ में है, हम उसी घर के आगे में हैं। ए देखें जी, हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। हम आपको, हमको पता है 10 बजे आप आते हैं यहाँ, हमको पता है 10 बजे आते हैं, हम भी आ जाएंगे आज। ये हम कर, दूसरी चीज 4 ठो जो घर कल तोड़ने के लिए आप लोग बोले 4, उनको आपने दिया मुआवजा? वो कहाँ बनाएगा? बारिश का समय है, चारों घर अभी तो ले जा रहा है तोड़ के। उसको मुआवजा दीजिएगा ना। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए अभी। भैया मेरा दायित्व तो बनता है बाबू, ये सब चीज नहीं चलेगा हम लोग की हिटलरशाही। ये मेरा दायित्व तो बनता है कि यदि हम उसका घर तोड़ रहे हैं तो उसके लिए एफर्ट्स करें, उसके लिए सोचे। एक है 2 भाई, एक है 2 भाई। अब वो चारों का घर अभी तोड़ने का दे दिया। अभी हम 10-10 हजार रुपया दिए हैं कि जाके तुम कुछ करो। हमको सरकार से ज्यादा पैसा है, ये औकात है हमारी। जब हम बक्सर में कटाव में दे सकते हैं कि घर को, हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको, अभी हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, इसका फिर से करवा लीजिए आप कि पक्का का मकान है कि नहीं। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचकर पप्पू यादव चारों तरफ का जायजा ले रहे हैं और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उनके हाथों से शुभारंभ हो और हम उनका स्वागत भी करेंगे। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट का जल्द शुभारंभ होना है और कार्य जो है वो काफ़ी प्रगति पर है और पूर्णिया विकास के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहा है। 3 साल के अंदर पूर्णिया में हर तरफ 4 लाइन सड़क ही नज़र आएंगे और खगड़िया से पूर्णिया 6 लाइन का जो 4 लाइन सड़क बन रहा है वो जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया 3 साल के अंदर हर शहर से जुड़ जाएंगे और विकास के क्षेत्र में पूर्णिया काफ़ी आगे बढ़ेंगे। लाइव न्यूज़ के लिए पूर्णिया से तनवीर अहमद की रिपोर्ट।